પ્રણામ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન। મિત્રો, આજના આ ત્રીજા વિડીયોના માધ્યમથી આપણે પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈશું। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। मित्रों, यहाँ पर शेखर ने अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति यानी याद अभी ताज़ा थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो कि त्यो हथियाली, केवल कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई, अनवरत यानी लगातार, कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। मित्रों, यहाँ पर शेखर ने एक नाटक लिखना आरंभ किया जिसके राष्ट्रपति गांधी है। यह एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, उसने नाटक लिखना शुरू किया और सिद्धि के साधन के लिए अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। इस प्रकार उसने नाटक लिखा। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं, और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी
की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। मित्रों, एक दिन जब शेखर के पिता जा रहे थे तब उनके साथ शेखर भी जा रहा था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर और उनके पिता जब वेटिंग रूम के बाहर घूम रहे थे तब अचानक शेखर के सामने एक अंग्रेजी बालक आया और उसने शेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर ने उस लड़के को पैर से सिर से पैर तक देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय उसे देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, रोब यानी प्रभाव दिखाते हुए, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने द्रुणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। मित्रों, यहाँ पर अंग्रेजी लड़के द्वारा जब पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शेखर ने उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि शेखर को प्रत्येक अंग्रेज व्यक्ति से नफरत थी और अंग्रेजी भाषा से भी उसे घृणा होने लगी थी। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और
शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने के गुस्ताखी यानी बेअदबी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल ही नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। मित्रों, यहाँ पर हमने इस पाठ में देखा कि शेखर को प्रत्येक विदेशियों के प्रति घृणा थी। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी भी रहा। उसने भी अपने पास जितने भी विदेशी कपड़े थे बटोर कर उसे जला दिए थे। वह अंग्रेजी भाषा पहले से जानता था। अब धीरे धीरे वह हिंदी भाषा भी सीखने लगा था। अपने शब्दों में से अंग्रेजी भाषा को भी दूर करने लगा। मित्रों, आज का आपका गृह कार्य है, आपको इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर याद करने हैं। प्रणाम, अस्तु।